कौन सी तीन चीजों ने मुझे सफल बनाया। दोस्तों नमस्कार। जब भी मैं बाहर सेमिनार में मीटिंग में जाता हूं, काउंसलिंग करता हूं, तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल आता है कि सर किन चीजों की वजह से आप कामयाब हुए हैं। तो आज आपके साथ मैं प्रैक्टिकल उन तीन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनकी वजह से मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता मिली। और मेरा पूरा विश्वास है यदि उन तीनों चीजों को आप भी एज इट इज यूज करना शुरू कर देंगे तो आप भी इस इंडस्ट्री में सफल होंगे ही होंगे। तो आइए बातचीत करते हैं वो कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जिनकी वजह से मैं सफल हुआ। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो उससे पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब कर रहा था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। दिस वॉज द न्यू फील्ड फॉर मी। बट मैं एक मीटिंग में गया, एक सेमिनार में गया, और जब मैंने इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को, इस इंडस्ट्री के विजन को, इसके भविष्य को, पूरी दुनिया में इसके टर्नओवर को, इससे आने वाली चीजों को देखा तो मैं इस इंडस्ट्री के प्रति अट्रैक्ट हुआ और मैंने इसको करने का डिसीजन लिया। बट जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने डीपली स्टडी की, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर को चलाता था। अपनी मैथ लेक्चरर की जॉब के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करके डायरेक्ट सेलिंग को करने का डिसीजन लिया। जब डिसीजन इतना बड़ा था तो मुझे लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। मैंने इस इंडस्ट्री को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद तीन चीजें मेरे सामने आई कि यदि मुझे यहां कामयाब होना है तो इन तीन चीजों का इस इंडस्ट्री की सफलता में बहुत बड़ा रोल है। पहली चीज, किसी भी फील्ड में टॉप अचीवर वो बनते हैं जिनको उस फील्ड की प्रॉपर स्टीक और डिटेल्ड नॉलेज होती है। तो मुझे यह लगा कि यदि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पर जाना है और मुझे डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं होगी तो मुझे सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तो मैथ का व्यक्ति था, मैं तो गणित पढ़ाता था। तो मुझे लगा कि यदि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे जाना है तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज को सीखना पड़ेगा। तो डे वन से मैंने उन सारी चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट किया जहां से मुझे डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज मिल सकती थी। चाहे किताब हो कोई, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई मीटिंग सेमिनार हो, चाहे कोई ट्रेनिंग हो। और मैंने अपने आप को इन चीजों से जोड़ करके अपने आप को इस इंडस्ट्री की नॉलेज के साथ कनेक्ट किया, इस इंडस्ट्री की नॉलेज को गेन किया। और जैसे मुझे नॉलेज मिली, मेरी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी शुरू होगी, लोगों पे मेरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, मेरा बात करने का तरीका बदल गया, मेरे रिजल्ट बदलने शुरू हो गए और मैं सही ढंग से ऑब्जेक्शन हैंडल करने लग गया। तो मुझे नो कम मिलने लगे और यस ज्यादा मिलने शुरू हो गए। तो इसलिए मेरा पहला आपसे सुझाव है कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए सर, क्योंकि कार्य करने से सफलता नहीं मिलती है, सही तरीके से कार्य करने से सफलता मिलती है। और सही तरीके आप तभी कर पाएंगे जब आप सीखेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे। इसलिए मेरी कामयाबी का पहला राज है कि मैंने इस इंडस्ट्री की एजुकेशन को सीखने पे पूरा बराबर फोकस किया। चाहे कहीं भी इन्वेस्ट करना पड़े, कहीं पे ट्रेनिंग लेनी पड़े, मैंने कभी अपने आप को बचाया नहीं, उन चीजों के साथ कनेक्ट किया और मैं सीखता चला गया और मेरे परिणाम बढ़ने शुरू हो गए। दूसरा फैक्टर मेरी कामयाबी में यह रहा कि मैं शुरू से यह जान चुका था कि यह बिजनेस मेरे अकेले के भागने से चलने वाला नहीं है। जब तक मेरी टीम में मेरे जैसे डुप्लीकेट लीडर, मेरे जैसे स्किलफुल लीडर, मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर मेरे साथ नहीं आएंगे, मेरी टीम में क्रिएट नहीं होंगे, तो मेरा बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता। तो मैंने दूसरा फोकस ये किया कि मैंने अपने उन लीडर्स को भी, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, चाहे उनको सिखाने की बात हो, चाहे उनको मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताने की बात हो, चाहे उनको बुक्स के साथ कनेक्ट होने की बात हो, मैंने अपने लीडर्स को भी स्किलफुल बनाने पर काम किया। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो खुद धुरंधर बनने की कोशिश करते हैं। हमें धुरंधर नहीं बनना है सर, हमें हीरो नहीं बनना है, हमें एक ऐसा रोल मॉडल बनना है जिसको कॉपी करके हमारे टीम के लीडर हमारे से भी ज्यादा सशक्त बन पाए।
इसलिए मेरा दूसरा जो कामयाबी का राज रहा है वो ये रहा कि मैंने अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर डेवलप करने पर पूरा फोकस किया, उनको तैयार करने पर काम किया और मेरी टीम में जैसे जैसे मजबूत लीडर बढ़ने शुरू हुए, मेरी सक्सेस बढ़नी शुरू हो गई। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं शुरू से यह जान चुका था कि मेरा बिजनेस बड़ा केवल मेरे शहर से होने वाला नहीं है। मेरे शहर में काम करके मैं करोड़ों का टर्नओवर नहीं कर सकता हूं। मैं शुरू से इस बात को मान चुका था कि जब तक मेरा बिजनेस एक्सपैंड नहीं होगा, डिफरेंट स्टेशन पे नहीं जाएगा, डिफरेंट एरियाज में नहीं जाएगा, तब तक मेरे बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो मैं जब भी अपनी टीम से मिलता, काउंसलिंग करता, तो लोग मुझे बताते, सर मैंने अपने अंकल को ज्वाइन करा दिया जो उस शहर में रहते हैं, सर मैंने मेरे मामा जी को ज्वाइन करा दिया जो उस शहर में रहते हैं, सर मैंने मेरे दोस्त को ज्वाइन करा जो उस शहर में रहता है। तो मैंने कभी यह इंतजार नहीं किया कि जिसने ज्वाइन करवाया है वही जाके वहां काम करेगा। मैं उनका नाम पता पूछता और सैटरडे की नाइट हमेशा मेरी बस या ट्रेन में होती थी क्योंकि मैं नौकरी करता था। संडे को दिन मैं वहां लगाता था और जब मैं उन लोगों से मिलता था तो ऐसा करते करते कई सारे मेरे स्टेशन डेवलप होना शुरू हो गए। मैं संडे को हमेशा बाहर टाइम लगाता था, मैंने लोकल शहर में कभी अपना संडे नहीं लगाया और मैं शुरू से मान चुका था कि ये बिजनेस शुरू तो अपनों से होता है लेकिन बड़ा अनजान लोगों से होता है। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो उसी एरिया में घूमते रहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वो उन्हीं लोगों के साथ लगे रहते हैं जिनके साथ उन्होंने शुरू किया था और इसी वजह से लिमिटेड एरिया और लिमिटेड लोगों की वजह से उन लोगों का बिजनेस लिमिटेड रहता है। तो मैं इसको जान चुका था, यदि मुझे अनलिमिटेड बिजनेस करना है, बड़ा टर्नओवर करना है, तो मुझे घर से बाहर निकलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये तीन चीजें मेरी सफलता में बहुत कारगर सिद्ध हुई। पहली कि मैंने हमेशा सीखने पे फोकस किया, डायरेक्ट सेलिंग की स्टिक एजुकेशन को मैंने सीखा। दूसरी, मैंने मेरे जैसे टीम में लीडर्स क्रिएट करने पर फोकस किया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आउट ऑफ स्टेशन काम करके बहुत सारे स्टेशन बिल्ड करने पे काम किया, जिसकी वजह से आज मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक सफल लीडर हूं। मुझे उम्मीद है आप भी यदि इन तीनों पॉइंट पे काम करेंगे तो आपको भी मनचाही सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।